Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आज की जो रीडिंग है वो मार्च 2026 के लिए है। आज की रीडिंग स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरे रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं स्कॉर्पियो पीपल, ये जो मार्च का महीना है ये जनरल एनर्जीज के टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए किस तरह का होगा। सो पहला कार्ड है क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है, देन इज 2 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 10 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, देन इज 5 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ समर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 9 ऑफ ऑटम का कार्ड है यहाँ पर। तो स्कॉर्पियो पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे महीने में आप एक अर्थ साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। आप बहुत ज्यादा डिटर्मिन्ड रहेंगे, बहुत ज्यादा फोकस्ड रहेंगे, आप मेहनत करने में विश्वास रखेंगे। सो पहला कार्ड है 9 ऑफ ऑटम का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिवॉर्ड का टाइम लेकर आ रहा है। आपने पिछले कुछ टाइम में जो मेहनत की है, चाहे वो करियर में हो, रिलेशनशिप में हो या पर्सनल ग्रोथ में, अब उसका रिजल्ट धीरे धीरे सामने आएगा। आप फाइनेंशियली थोड़ा सिक्योर महसूस करेंगे या कम से कम इतना जरूर लगेगा कि चीजें कंट्रोल में आ रही हैं। ये मंथ आपके लिए मैं खुद काफी हूं वाली फीलिंग स्ट्रॉन्ग करेगा। आप अपनी कंपनी एंजॉय करेंगे, अपने डिसीजंस पर आपका ट्रस्ट बढ़ेगा। अगर आप किसी चीज का वेट कर रहे थे तो पॉजिटिव न्यूज आपको मिल सकती है। ये मंथ आपको सिखाएगा कि आप इंडिपेंडेंट भी हैं और डिजर्विंग भी। बस एक बात याद रखिएगा, खुद पर खर्च करने में गिल्टी फील मत कीजिएगा। आपने अर्न किया है, इमोशनली भी और प्रैक्टिकली भी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए स्टेबिलिटी और मेच्योरिटी लेकर आएगा। आप प्रैक्टिकल डिसीजंस लेंगे और हर सिचुएशन को कामली हैंडल करेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग, सेविंग्स या किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देने का ये सही वक्त होगा। आप इमोशनली भी ग्राउंडेड रहेंगे, मतलब अननेसेसरी ड्रामा से आप दूर रहने का आपका मन बनाएंगे। लोग आपसे एडवाइस लेने आ सकते हैं क्योंकि आप बैलेंस्ड एनर्जी में रहेंगे। फैमिली मैटर्स में भी आप सपोर्टिव रोल निभाएंगे। ये मंथ आपके लिए कंफर्ट क्रिएट करने का होगा, चाहे वो घर के एनवायरनमेंट में हो या रिलेशनशिप में। अगर कोई टेंशन चल रही थी तो आप उसे सेंसिबल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको फील होगा कि स्टेबिलिटी ही सबसे बड़ी लग्जरी है। बस ध्यान रखिए, दूसरों का ख्याल रखते रखते अपनी नीड्स को इग्नोर आप मत कीजिएगा। आप भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने कि बाकी सब। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 2 ऑफ ऑटम का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए जगलिंग का हो सकता है। आप एक साथ 2 या 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करेंगे। हो सकता है वर्क और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाना पड़े। कभी कभी थोड़ा प्रेशर महसूस होगा, लेकिन आप मैनेज कर लेंगे। आप मल्टीटास्किंग मोड में रहेंगे और सरप्राइजिंगली
चीजें संभाल भी लेंगे। फाइनेंशियल मैटर्स में थोड़ा प्लानिंग जरूरी होगी। इम्पल्सिव खर्च से बचना बेटर रहेगा। ये मंथ आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाएगा। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं किसी डिसीजन को लेकर, तो जल्दबाजी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। थोड़ा रुक कर सोचना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आप फ्लेक्सिबल रहेंगे तो सिचुएशंस भी आपकी फेवर में शिफ्ट होंगी। ये मंथ आपको दिखाएगा कि आप प्रेशर में भी स्मार्टली काम कर सकते हैं। बस अपने रेस्ट और हेल्थ को इग्नोर नहीं करना। बैलेंस ही आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ होगी इस मंथ। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए फास्ट मूवमेंट और सडन डेवलपमेंट्स लेकर आएगा। काफी टाइम से जो चीज अटकी हुई थी वो सडनली स्पीड पकड़ सकती है। मैसेजेस, कॉल्स या इंपॉर्टेंट न्यूज मिलने के चांसेस हैं। आपको लगेगा कि लाइफ एकदम से एक्सेलरेट हो गई है। ट्रैवल या शॉर्ट ट्रिप्स का भी योग बन सकता है। अगर आप किसी आंसर का वेट कर रहे थे तो क्लैरिटी मिल सकती है। ये मंथ आपको एक्शन लेने के लिए पुश करेगा। डिले खत्म होगा और चीजें आगे बढ़ेंगी। बस ध्यान रखिए कि एक्साइटमेंट में गलत कमिटमेंट आपको नहीं करनी है। हर अपॉर्चुनिटी को हाँ बोलने की जरूरत नहीं होती। थोड़ा फोकस रखेंगे तो रिजल्ट जो है वो बेस्ट मिलेगा। ये मंथ आपको रिमाइंड कराएगा कि जब टाइम सही होता है तो यूनिवर्स भी स्पीड बढ़ा देते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए स्टैंड लेने का हो। आपको अपनी बात कॉन्फिडेंटली रखनी पड़ेगी। हो सकता है किसी सिचुएशन में आपको प्रूव करना पड़े कि आप गलत नहीं हैं। कंपटीशन या कंपैरिजन वाली एनर्जी आसपास हो सकती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा, बस उसे क्लियरली एक्सप्रेस आपको करना होगा। ये मंथ आपको बाउंड्रीज सेट करना सिखाएगा। हर किसी को खुश करना पॉसिबल नहीं होता और ये रियलाइजेशन आपको एम्पावर करेगी। आप फील करेंगे कि सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज करना ऑप्शन नहीं है। थोड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा, लेकिन आप टिक कर खड़े रहेंगे। ये मंथ आपको मेंटली स्ट्रांग बनाएगा। बस डिफेंसिव होने की बजाय असर्टिव रहिए। आप अपनी जगह डिजर्व करते हैं और इस मंथ आप उस जगह को प्रोटेक्ट भी करेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ विंटर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए किसी पेनफुल फेज का क्लोजर ला सकता है। जो चीज आपको हर्ट कर रही थी उसका फाइनल एंड हो सकता है। शुरू में थोड़ा हेवी फील होगा, जैसे किसी चैप्टर का लास्ट पेज पलट रहा हो, लेकिन सच ये है कि ये एंडिंग आपके लिए रिलीफ लेकर आएगी। आपको समझ आएगा कि जो टूट गया था वो शायद आपके लिए था ही नहीं। ये मंथ आपको इमोशनल क्लैरिटी देगा। आप पुराने डिसअपॉइंटमेंट से बाहर निकलने की हिम्मत पाएंगे। किसी बिट्रेयल या मिसअंडरस्टैंडिंग का सच सामने आ सकता है। दर्द होगा पर हीलिंग भी स्टार्ट होगी। ये मंथ आपको सिखाएगा कि कभी कभी एंडिंग ही ब्लेसिंग होती है। बस खुद को टाइम दीजिए और ओवरथिंकिंग से बचने की कोशिश कीजिए। आगे का रास्ता ज्यादा क्लीन होगा आपके लिए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए नई शुरुआत का सिग्नल दे रहा है। आपके अंदर एक फ्रेश एक्साइटमेंट जाग सकती है। कोई नया आइडिया, नया प्रोजेक्ट या नई फीलिंग आपको इंस्पायर करेगी। आपको लगेगा कि लाइफ फिर से कलरफुल हो रही है। अगर आप किसी रिलेशनशिप या करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच रहे थे तो ये मंथ पॉजिटिव स्पार्क दे सकता है। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप रिस्क लेने के लिए रेडी महसूस करेंगे। ये मंथ क्रिएटिविटी को बूस्ट करेगा। आप कुछ नया ट्राई करना चाहेंगे। बस इम्पल्सिव डिसीजन से बचकर प्रैक्टिकल प्लानिंग भी साथ में रखिएगा। ये एनर्जी शॉर्ट लिव्ड भी हो सकती है अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो। इसलिए जो आइडिया आए उस पर काम शुरू कर दीजिएगा। ये मंथ आपको रिमाइंड कराएगा कि हर एंडिंग के बाद एक एक्साइटिंग बिगनिंग होती है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए थोड़ा कंपटीशन और क्लैश का हो सकता है। हर किसी का ओपिनियन अलग होगा और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं।
लेकिन ये सीरियस फाइट नहीं होगी, ज्यादातर ईगो या कंफ्यूजन बेस्ड होगी। आपको अपनी बात समझाने में थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ये मंथ आपको पेशेंस टेस्ट में लेकर जाएगा, आपका पेशेंस टेस्ट करेगा ये मंथ। हो सकता है कि काम की जगह पर थोड़ी राइवलरी आपको महसूस हो, पर याद रखिए हेल्दी कंपटीशन ग्रोथ भी देता है। आप अपनी स्किल्स को प्रूव करेंगे। अगर आप काम रहेंगे तो सिचुएशन आपके फेवर में जा सकती है। ये मंथ आपको टीम वर्क की इंपॉर्टेंस भी समझाएगा। हर आर्ग्यूमेंट को पर्सनल लेने की जरूरत नहीं है। कभी कभी लोग सिर्फ अपनी इनसिक्योरिटी से रिएक्ट करते हैं। आप मेच्योर अप्रोच रखेंगे तो जीत आपकी ही होगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ समर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए इमोशनल हैप्पीनेस और फैमिली वार्मथ लेकर आ सकता है। आपको जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं उनका नंबर बढ़ सकता है। आपका सपोर्ट सिस्टम आपको स्ट्रांग महसूस होगा। घर का एनवायरनमेंट पीसफुल हो सकता है। रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी। अगर आप किसी टेंशन से गुजर रहे थे तो ये मंथ कंफर्ट दे सकता है। आपको फील होगा कि आप अकेले नहीं हैं। इमोशनल फुलफिलमेंट मिलेगा, जैसे दिल को सुकून मिल रहा हो। फैमिली फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का आपको मौका मिलेगा। ये इस मंथ आपको ग्रैटिट्यूड जरूर फील करना है। छोटी छोटी खुशियां भी आपको बड़ी लगेंगी। अगर आप किसी कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। ये मंथ आपको रिमाइंड कराएगा कि असली सक्सेस सिर्फ पैसा नहीं बल्कि इमोशनल स्टेबिलिटी और अपनापन होता है। आप खुश रहने के लिए रेडी होंगे। ओके, सो आई थिंक आपको आपकी जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी स्कॉर्पियंस। आइए जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। इस मंथ में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली है। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा स्कॉर्पियंस, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो पहला कार्ड है जस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्परर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 8 ऑफ विंटर का कार्ड है। तो स्कॉर्पियंस आइए जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। ये मंथ आपके लिए इमोशनल टर्निंग पॉइंट ला सकता है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो पहले हाफ में आपको लगेगा जैसे पास्ट का वेट फिर से सरफेस पर आ रहा है। वेट मतलब जो इसमें टेंशन्स थी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वो फिर सब चीजें सरफेस होने लगेंगी। आप सोचेंगे क्या सच में सब खत्म हो गया है या अभी भी कोई बैलेंस बाकी है। इस मंथ में सच सामने आने की एनर्जी स्ट्रांग है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसकी क्लैरिटी आपको मिल सकती है। सडन मैसेज कॉल या इनडायरेक्ट अप्रोच के चांसेस हैं, लेकिन ईगो दोनों तरफ स्ट्रांग रहेगा। आप या आपके पर्सन कंट्रोल दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, फिर भी कंप्लीटली एंड वाली एनर्जी नहीं। जो टूट चुका था उसके बाद भी कनेक्शन की स्पार्क जो है वो जिंदा है। आपको लगेगा कि डेस्टिनी फिर से एक मौका दे रही है, पर इस बार कंडीशंस क्लियर होंगी। अगर बात शुरू होती है तो स्लो पेस पर होगी। ट्रस्ट रीबिल्ड करने में टाइम लगेगा। ये मंथ आपको चॉइस देगा, वापस जाना है या फाइनली क्लोजर देना है। डिसीजन आपका इस मंथ में बहुत पावरफुल होगा, इसलिए सोच समझ के लीजिएगा। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। ये मंथ आपके लिए थोड़ा इंटेंस हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी कॉन्टैक्ट में हैं तो रिलेशनशिप में क्लैरिटी और कन्फ्रंटेशन दोनों आएंगे। आप या आपके पार्टनर किसी बात को सीधा सीधा क्लियर करना चाहेंगे। थोड़ी आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, स्पेशली ईगो या डोमिनेंस को लेकर। किसी एक को कंट्रोल छोड़ना पड़ेगा, तब रिलेशनशिप में बैलेंस बनेगा। फिर भी ब्रेकअप वाली एनर्जी स्ट्रांग नहीं है, उल्टा जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उनका सॉल्यूशन निकलने के चांसेस हैं।
आपको लगेगा कि रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पर शिफ्ट हो रहा है। अगर आप दोनों ऑनेस्टली बात करते हैं तो बॉन्ड और स्ट्रांग हो सकता है। पैशन भी हाई रहेगा। सडन प्लान्स या मीटअप्स हो सकते हैं। लेकिन एक चीज जरूरी होगी, ओवर थिंकिंग से आपको बचना है। कभी कभी आप खुद को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं अननेसेसरी फियर्स से। ये मंथ कमिटमेंट को टेस्ट करें। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है तो रिलेशनशिप स्टेबल होगा, वरना आपको सच एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ग्रोथ डेफिनेटली इस मंथ में रिलेशनशिप में दिख रही है, और आपके रिलेशनशिप में कोई फादर फिगर टाइप पर्सन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है इस महीने में। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। ये मंथ आपके लिए इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स ला सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो पहले आप अपने पास्ट को इमोशनली क्लोज करते नजर आएंगे। आपको लगेगा कि अब आप रेडी हैं किसी मेच्योर कनेक्शन के लिए। सडनली किसी स्ट्रांग पर्सनालिटी वाले इंसान से आपका इनकाउंटर हो सकता है। ये पर्सन कॉन्फिडेंट, प्रैक्टिकल और थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर के हो सकते हैं। अट्रैक्शन फास्ट होगा, कन्वर्सेशन भी जल्दी डीप हो सकती है। लेकिन आपको अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखनी होगी। इस मंथ में एक से ज्यादा ऑप्शंस भी आ सकते हैं, पर हर ऑप्शन लॉन्ग टर्म नहीं होगा। शादी के डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग योग इस मंथ में फाइनलाइज होने के चांसेस कम है, लेकिन सीरियस प्रपोजल की शुरुआत हो सकती है। आप इमोशनली ओपन होंगे तो कनेक्शन ग्रो करेगा। अगर आप खुद को डाउट करेंगे या फियर में रहेंगे तो अपॉर्चुनिटी स्लिप हो सकती है। ये मंथ आपको सिखाएगा कि हेल्दी लव कंट्रोल नहीं, बैलेंस से बनता है। फ्यूचर आपका स्टेबल बन सकता है इस पर्सन के साथ, और ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, इनके जो ज़ोडिक साइंस हो सकते हैं वो है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी स्कॉर्पियंस। आइए जानने की कोशिश करते हैं ये मंथ आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो पहला कार्ड है 3 ऑफ ऑटम का कार्ड है। देन इज किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्प्रेस का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ समर का कार्ड है। तो आइए जानते हैं स्कॉर्पियंस ये महीना आपके करियर और फाइनेंसेस के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये मंथ आपके लिए करियर और फाइनेंसेस के मामले में मिक्स्ड बट प्रोग्रेसिव एनर्जी लेकर आएगा। शुरुआत में टीम वर्क और कोलैबोरेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको किसी प्रोजेक्ट में दूसरों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, और वहीं से ग्रोथ का जो दरवाजा है वो खुलेगा। लीडरशिप वाली एनर्जी स्ट्रांग है, मतलब अगर आप जॉब में हैं तो सीनियर्स आपको नोटिस करेंगे। प्रमोशन का चांस बन सकता है, स्पेशली अगर आप कॉन्फिडेंटली अपने स्किल्स दिखाएंगे। बिजनेस करते हैं तो एक्सपेंशन का आइडिया आ सकता है, लेकिन एक फेस ऐसा भी आएगा जहां आप खुद को थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड महसूस करेंगे। हो सकता है वर्कलोड ज्यादा हो या ऑफिस पॉलिटिक्स डिस्टर्ब कर। इस सिचुएशन में आपको पेशेंस रखना जरूरी होगा। फाइनेंशियली आप थोड़े कंजर्वेटिव मूड में रहेंगे। सेविंग्स बढ़ाने का प्लान बन सकता है। रिस्क लेने से पहले आप 2 बार सोचेंगे, जो सही भी रहेगा। मिड मंथ के बाद क्रिएटिविटी और न्यू आइडिया स्ट्रांग होंगे। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं तो एप्रिसिएशन आपको मिलेगा। ट्रांसफर के चांसेस उन लोगों के लिए बन सकते हैं जो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। फॉरेन लैंड से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी का सिग्नल भी है, या तो क्लाइंट कनेक्शन या शॉर्ट टर्म ट्रैवल। एंड तक स्टेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव होगी। आपको लगेगा कि आप सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और फाइनेंशियल जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे सिक्योर हो रही है। ओके, सो आई थिंक आपको अपने करियर की एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। स्कॉर्पियंस, आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा।
आइए जानने की कोशिश करते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है, 6 ऑफ समर का कार्ड है, देन इज द एम्प्रेस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर किंग ऑफ विंटर का कार्ड है। तो आइए जानते हैं स्कॉर्पियंस ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा। ये मंथ आपके लिए हेल्थ के मामले में ओवरऑल स्टेबल और ग्रेजुअली इंप्रूविंग एनर्जी लेकर आएगा। शुरुआत में आप अपने रूटीन पर ध्यान देने लगेंगे, डाइट, विटामिन, ये रेगुलर चेकअप का थॉट आपको आ सकता है। अगर पिछले टाइम में वीकनेस या लेजीनेस फील हो रही थी, तो अब आप थोड़ा डिसिप्लिन अप्रोच अडॉप्ट करेंगे। इमोशनल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। पास से जुड़ी कोई मेमोरी या इमोशनल ट्रिगर थोड़ा मूड अफेक्ट कर सकता है, लेकिन फैमिली सपोर्ट या क्लोज लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना हीलिंग दे। बॉडी वाइज फीमेल एनर्जी स्ट्रांग है, तो हार्मोनल बैलेंस, डाइजेशन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर ध्यान देना जरूरी होगा। मतलब एक मैस्कुलाइन एनर्जी होती है, एक फीमेल फेमिनाइन एनर्जी होती है, वो इस मंथ आपकी ज्यादा स्ट्रांग रहने वाली है। रेस्ट और प्रॉपर स्लीप आपके लिए की फैक्टर रहेंगे। ओवर थिंकिंग कम करना भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि स्ट्रेस डायरेक्टली बॉडी पर इंपैक्ट डाल सकता है। एंड ऑफ मंथ तक क्लैरिटी आएगी और आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी इंप्रूव होगी। आप प्रैक्टिकल डिसीजंस लेंगे, जैसे अननेसेसरी जंक अवॉइड करना या रूटीन एक्सरसाइज स्टार्ट करना। कोई मेजर हेल्थ इश्यू का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं है, बस सेल्फ केयर इग्नोर मत कीजिएगा। कंसिस्टेंसी रखेंगे तो एनर्जी लेवल आपका बेटर होता जाएगा। ओके, सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी स्कॉर्पियंस। आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है, देन इज 4 ऑफ विंटर का कार्ड है, देन इज प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 6 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 9 ऑफ विंटर का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं स्कॉर्पियंस ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मामले में ये एक सीरियस सोच का टाइम होगा। पहले आप किसी पुराने एक्सपीरियंस से लेसन लेकर चलेंगे। हो सकता है पहले किसी डील में डिसअपॉइंटमेंट आपको मिला, इसलिए अब आप बिना रिसर्च के स्टेप नहीं लेंगे। जल्दबाजी से बचना जरूरी होगा आपके लिए। शॉर्ट टर्म रेस्ट और प्लानिंग का फेज इस मंथ में रहेगा, मतलब तुरंत बड़ा रिस्क लेना आपके लिए सही नहीं होगा। मिड फेज में रीलोकेशन या प्रॉपर्टी चेंज का थॉट स्ट्रांग हो सकता है। नया घर लेने का आइडिया प्रैक्टिकल लग सकता है, लेकिन पेपर वर्क और लीगल डिटेल्स को बहुत ध्यान से चेक करना होगा। इमोशनल डिसीजन लेने की बजाय लॉजिकल अप्रोच आपको रखनी चाहिए। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लेने के चांसेस उन लोगों के लिए बेटर हैं जो लोग लॉन्ग टर्म स्टेबल इनकम प्लान कर रहे हैं। लैंड या रेंटल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल हो सकता है। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए स्लो एंड स्टडी प्लान बेस्ट रहेगा। सिप टाइप रेगुलर इन्वेस्टमेंट, गोल्ड या सिक्योर प्रॉपर्टी ऑप्शन सेफ दिख रहा है। ओवरथिंकिंग से बचकर एक्सपर्ट एडवाइस लेना आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर पेशेंस रखेंगे तो आप फ्यूचर में अपना घर बनाने का स्ट्रॉन्ग बेस तैयार कर सकते हैं। ओके, सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं स्कॉर्पियंस जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा। यहाँ पर 2 ऑफ समर का कार्ड है, देन इज प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है, देन इज 4 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट इज द वर्ल्ड का कार्ड है,
द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। देन इज 3 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं स्कॉर्पियंस, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। ये मंथ आपकी पढ़ाई और कॉम्पिटिटिव्स के मामले में प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव रहेगा। सबसे पहले फोकस और क्लैरिटी स्ट्रांग रहेगी। आप मेंटली एक्टिव रहेंगे, नए कंसेप्ट्स जल्दी समझ जाएंगे। अगर आप ग्रुप स्टडी या किसी मेंटोर के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। कॉन्फिडेंस ग्रेजुअली बिल्ड होगा, जो एग्जाम परफॉर्मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मिड फेज में आपको थोड़ा डिस्ट्रैक्शन या ओवर एक्साइटमेंट से बचना होगा। कभी कभी जल्दी रिजल्ट चाहने की वजह से पेशेंस कम हो सकता है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रूटीन फॉलो करते हैं तो स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट दिखेगा। गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के लिए एनर्जी प्रॉमिसिंग है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी डिसिप्लिन्ड एफर्ट दिया है। फाइनल रिजल्ट इस मंथ डिक्लेयर हो या ना हो, लेकिन क्लियर करने का बेस स्ट्रॉन्ग बन रहा है। एंड तक आपको फील होगा कि आप सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग और स्ट्रैटेजिक अप्रोच आपको एज देगी। काम माइंड और प्रैक्टिकल थिंकिंग मेंटेन रखेंगे तो सक्सेस के चांसेस काफी हाई रहेंगे। पेशेंस ही आपका बिगेस्ट वेपन होगा। और आप दिन के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं तो दिन के टाइम पर पढ़ सकते हैं, रात के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं रात के टाइम पर पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए स्कॉर्पियंस, अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। यहाँ पर सनंत कुमार का कार्ड है, देन इज टीचर अवेकन्स का कार्ड है, द नेक्स्ट इज इंटरवेंशन एंड पर्पस का कार्ड है, द नेक्स्ट इज कॉल टू एक्शन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज अवेकनिंग प्रेजेंस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर असेंशन का कार्ड है। तो आइए जानते हैं स्कॉर्पियंस, इस महीने में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है। पहला कार्ड है लाइट एक्शन, एक्टिवेशन का कार्ड है। इस मंथ आपका पहला स्टेप होगा अपनी एनर्जी को क्लियर रखना। सुबह उठकर 5 मिनट आपको डीप ब्रीदिंग करनी है और सूरज की रोशनी में खड़े होकर पॉजिटिव संकल्प लेना है। सफेद या हल्का रंग ज्यादा आपको इस मंथ में यूज करना है। कमरे में हल्का दिया जलाना या कपूर जलाकर एनवायरनमेंट फ्रेश रखना आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप जितना अपने थॉट्स को क्लीन रखेंगे उतनी आपको क्लैरिटी मिलेगी। नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस बनाना भी जरूरी होगा और फ्राइडे के दिन पर इत्र या परफ्यूम लगाना आप मत भूलिएगा। द नेक्स्ट इज टीचर अवेकन्स का कार्ड है। इस फेज में आपको गाइडेंस देने और लेने दोनों पर ध्यान देना होगा। हर थर्सडे किसी गुरु समान व्यक्ति का रिस्पेक्ट आपको करना है और साथ में उनसे एडवाइस लेनी है। उनको खाना आप खिला सकते हैं, उनके लिए कोई गिफ्ट लेकर जा सकते हैं। एक नोटबुक रखिएगा जिसमें आप डेली लर्निंग लिखें। किसी छोटे को पढ़ाना या नॉलेज शेयर करना भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप जब दूसरों को अपलिफ्ट करेंगे तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। डिसिप्लिन फॉलो करना और रूटीन सेट करना सबसे बड़ा एक्शन पॉइंट होगा। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द डिवाइन डायरेक्टर का कार्ड है। आपको इस मंथ अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करना होगा। रात को सोने से पहले अपना मेन टारगेट लिखकर उस पर फोकस कीजिएगा। एक टाइम पर एक ही काम करना है। संडे को थोड़ा टाइम अकेला आपको स्पेंड करना है ताकि आप उसमें फ्यूचर प्लानिंग कर सकें। ठीक है, रेड या ब्लू कलर का यूज इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में आपको करना चाहिए। जब भी कंफ्यूजन हो तुरंत डिसीजन लेने की बजाय थोड़ा सा पॉज कीजिएगा। आपका फोकस ही आपको राइट डायरेक्शन देगा। ओके, द नेक्स्ट इज कॉल टू एक्शन का कार्ड है। इस कार्ड के हिसाब से आपको लेजीनेस बिल्कुल अवॉइड करनी होगी।
डेली रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड कीजिएगा। 21 दिन तक कोई एक पॉजिटिव हैबिट पकड़ कर रखिएगा। इंपॉर्टेंट काम को डिले मत कीजिएगा। सैटरडे के दिन पर ब्लू ब्लैक कलर की चीजों का दान कीजिएगा। ट्यूसडे को किसी नीडी को फूड डोनेट करना आपके लिए शुभ रहेगा। आप जितना एक्शन लेंगे उतना रिजल्ट आपको फास्ट मिलेगा। सिर्फ प्लानिंग से काम नहीं चलेगा, इम्प्लीमेंटेशन सबसे जरूरी होगी और अपने प्लान्स आपको किसी के सामने रिवील नहीं करने हैं। द नेक्स्ट कार्ड है अवेकनिंग प्रेजेंस का कार्ड है। आपको अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना होगा। हर मंडे व्हाइट फ्लावर्स या चंदन का आप यूज कीजिए। मेडिटेशन के दौरान अपने फोरहेड पर फोकस कीजिएगा। फोन से थोड़ा डिजिटल डिटॉक्स लेना हेल्पफुल होगा। आप जब अपने अंदर की आवाज सुनेंगे तब डिसीजन सही होंगे। हर दिन ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिएगा। आप जितना काम रहेंगे उतना सिचुएशंस आपके फेवर में शिफ्ट होंगी। इनर पीस आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज असेंशन का कार्ड है। यहाँ पर ये फेस आपको लेवल अप करने का सिग्नल दे रहा है। हर सैटरडे को थोड़ा सा टाइम सेल्फ रिफ्लेक्शन में स्पेंड आपको करना है। अपने गोल्स को नेक्स्ट लेवल पर सोचना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, ओल्ड ग्रजेस को कॉन्शियसली रिलीज कीजिएगा। इस पूरे मंथ में आपको मेडिटेशन जरूर करनी है। आप जब पास्ट को छोड़ेंगे तभी आपको ग्रोथ मिलेगी। कंसिस्टेंट एफर्ट और पॉजिटिव माइंडसेट से ही आप नेक्स्ट स्टेज पर एंटर करेंगे। ओके, सो आई थिंक आपको आपका मोड ऑफ एक्शन भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या मैसेजेस हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो पहला है क्रॉसिंग ब्रिजेस का कार्ड है। द नेक्स्ट इज जर्नी बाय मूनलाइट का कार्ड है। द नेक्स्ट इज गेट्स ऑफ ट्रायम्फ का कार्ड है। देन इज फाइंडिंग सेंचुरी का कार्ड है। ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर ग्राउंडिंग का कार्ड है। देखिए, इस मंथ में वो वक्त है जब आप एक छोर से दूसरे छोर की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी लाइफ का फेज चेंज हो रहा है। ये टाइम है खुद को हील करने का, ईश्वर से खुद को कनेक्ट करने का, अपने तरीकों में बदलाव लेकर आने का और नेगेटिविटी को रिलीज करने का। इस मंथ में ईश्वर आपके लिए आपका स्पिरिचुअल सोर्स ओपन कर रहे हैं। आपका स्पिरिचुअलिटी की ओर ध्यान ज्यादा जाने वाला है। ठीक है, आप इस मंथ में अपनी लाइफ के हर ऑब्स्टिकल को पार कर लेंगे। आपके अंदर इतना ज्यादा करेज होगा और अपने एक्सपीरियंस को आप इस महीने में इम्प्लीमेंट जरूर कीजिएगा। आपको इस मंथ में ग्राउंडेड रहना है। आपको अपनी जड़ों से जुड़कर रहना है। किसी को ईगो नहीं दिखानी है। बहुत जल्द आपके लिए खुशियों के दरवाजे खुलने वाले हैं। आपके जीवन की जितनी भी डार्कनेस है वो बहुत जल्द रिलीज हो जाएगी। और आपको ना मैजिक पर बिलीव रखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर आपके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव साइकिल चैनलाइज करने वाले हैं। एक ऐसा साइकिल जहां पर आपकी सभी विशेस पूरी होंगी। एक ऐसा साइकिल जिसे आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो आई होप स्कॉर्पियंस आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, अपने लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।